मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, तो मैंने आज बहुत सारे बच्चों से बात की कि क्यों मैथ्स पढ़ने से घबराते हैं या उनको मैथ्स पढ़ते समय क्या समस्याएं होती हैं, जब वो क्वेश्चंस को पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको क्या दिक्कतें आती हैं और क्या किया जाए कि मैथ्स में इम्प्रूव कर पाए खुद को। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करने के बाद जो कंक्लूजन मेरे सामने निकल के आया, मैं उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा और जो मेरे ओन आइडियाज हैं कि किस तरीके से बच्चे को मैथ्स करनी चाहिए कि वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम, बच्चों को इस बात को समझने में दिक्कत होती है कि कौन से फॉर्मूले और कौन से टेक्निक को अप्लाई करें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते समय आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है, नंबर 1 बात। उसके बाद नंबर 2 आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। जब आप प्रॉब्लम में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको अगर आप लिख लेंगे, उससे आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि अब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। और फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक आपको अप्लाई करनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात, मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई चीज़ पढ़े, कोई थ्योरी पढ़ी, तो कोई सी थ्योरी के साथ जो आपका फॉर्मूला रिलेट हो रहा है, तो फॉर्मूला कैसे आया, उस फॉर्मूले को डिराइव करते समय क्या एजम्पशंस लिए गए हैं या उस फॉर्मूले के मेन मेजर पॉइंट्स क्या है, उस पर फोकस करिए। और अगर उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है और वो चीज़ें कैसे कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इन बातों में फोकस करें। फॉर्मूले की मेरे हिसाब से थ्योरी की और फॉर्मूले की पूरी तरीके से समझ हासिल करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को मैथमेटिक्स से कनेक्ट कर पाएगा। तीसरी चीज़, वो किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करे मैथमेटिक्स में। देखिए, मैथ्स है एक प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, एक लॉजिक वाला सब्जेक्ट है, एक समझ वाले सब्जेक्ट है। तो उसमें सबसे पहले आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी, पहले सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले इनिशियल लेवल पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक फॉर्मूला है जिसमें 3 चीज़ें हैं और 2 चीज़ें आपको पता है, तो उस तीसरी चीज़ को कैलकुलेट करना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करिए, फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के बाद फॉर्मूले के साथ कैसे वहाँ पे टेक्निक इन्वॉल्व होती है, टेक्निक के साथ क्वेश्चन करने चाहिए। उसके बाद अब उस कंसेप्ट के साथ दूसरे चैप्टर कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरे चैप्टर्स के भी कंसेप्ट इन्वॉल्व करके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पे जाना चाहिए। इसके लिए आप या तो सिस्टमेटिक तरीके से बुक की हेल्प ले सकते हैं या जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप उनसे एक बात कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि टीचर आपकी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद चौथी बात, कैसे हम मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मैथ्स में देखिए, आपको जब तक मैथ्स से प्यार सा नहीं हुआ, प्यार सा मतलब इन द सेंस कि मैथ्स आपको पढ़ने में फील आना चाहिए। जब आपको मैथ्स पढ़ने में फील आने लगे, मतलब मैथ्स पढ़ना एक एंजॉय होना चाहिए लाइफ में। जैसे आपको क्रिकेट खेल करके एंजॉय करते हैं, चेस खेल करके एंजॉय करते हैं, म्यूजिक को सुन करके एंजॉय करते हैं, उसी तरह मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आप एंजॉय करना शुरू करें। जैसे मैथ्स का आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको सॉल्व करके फील हो, वाओ क्या काम किया मैंने। जब ये वाओ वाली फीलिंग आपके साथ एड ऑन होने लगी ये मैथमेटिक्स के साथ, तब आप देखिए मैथ्स में कितना बेहतरीन करने लगेंगे। तो मेरा अंत में लास्ट में यही कहना है कि आप मैथ्स पढ़िए और मैथ्स के साथ अपने आप को खुद को जोड़िए, मैथ्स के प्रॉब्लम को समझिए, फॉर्मूले को समझिए, टेक्निक को इन्वॉल्व करिए, दूसरे चैप्टर के साथ कैसे क्लब करते उसको। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये जरूरी है कि आप ये देखिए, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ये आपकी डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रही है। अब आप इनका डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रही है, इनका आंसर किसी ऐसे लोग से मत पूछिए जिसका मैथ्स से कोई रिलेशन नहीं है। आप उससे पूछिए जिसको वाकई मैथ्स की जानकारी है, या आप इसको खोजिए, इस चीज़ को खोजिए गूगल पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके, या चैट जीपीटी से पूछ करके अपने आप को सीखिए कि ये हमारे रियल लाइफ में यूज हो रहा है और हम अभी पहले छोटे स्केल पे इसको कैसे यूज करेंगे। जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि रोजमर्रा की लाइफ में आपके मैथमेटिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व है, तब आपको पढ़ने की एक अलग ही खुशी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में यही बोलूँगा
वाव फैक्टर को जरूर खोजिए मैथमेटिक्स का। जितनी ही ज्यादा आप वाव फैक्टर से जुड़ेंगे मैथमेटिक्स में, आपको उतना ही ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। धन्यवाद।